Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to another video. I know इस चैनल पे अगर आप हैं तो डेफिनेटली आपको एक्यूप्रेशर के बारे में पता बिकॉज आई एम लाइसेंस एक्यूप्रेशर प्रैक्टिशनर एंड एन एजुकेटर. बट जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है ना, और हर एक चीज़ का जब ट्रेंड चलता है तो लोग अपने आप को इतना ज़्यादा समझदार समझने लगते हैं कि वो कुछ भी गूगल से देखकर, कुछ भी कहीं से भी देखकर कॉपी कर सिर्फ उसको अपने ऊपर इम्प्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट नोइंग क्या उससे हमें कोई गलत इफ़ेक्ट हो सकता है या नहीं. एंड बाद में ब्लेम कौन होता है? वो साइंस ब्लेम होती है, वो इंसान ब्लेम होता है जो सही नॉलेज लेकर आना चाहता है. सो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में एक्यूप्रेशर कहीं से भी कैसे भी देख के कर लिया जा सकता है. व्हाट इफ अगर कोई आप गलत पॉइंट दबा दे या सही पॉइंट भी गलत टाइम पर दबा दे, क्या उसका कोई बैड इफेक्ट हमारी बॉडी पर हो सकता है? जानते हैं इस वीडियो में. So let me tell you guys, pressing the wrong point or the right point at the wrong time can actually mess with your body. Yes, you heard me right. आपको anxiety, palpitations, restlessness, sweating भी स्टार्ट हो सकती है. सो आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो डू इट योरसेल्फ एक्यूप्रेशर करते हैं और कहीं से भी देख के कर लेते हैं विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज या कंसल्टेशन. सो आई शेयर 3 कॉमन मिस्टेक्स, हाउ टू सॉल्व दोज इश्यूज, कैसे आप उन चीज़ों को बेटर कर सकते हो, एंड ऑल्सो अ सेफ एंड अ फ्री चेकलिस्ट जो आप देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो व्हाइल डूइंग एक्यूप्रेशर. सो सबसे पहले ना ये समझना ज़रूरी है कि एक्यूप्रेशर एक्चुअली में कर क्या रहा है, व्हाट इज इट डूइंग. सो अगर हम बात करें, एक्यूप्रेशर वर्क करता है हमारी बॉडी के एनर्जी सिस्टम्स पे, जो मैं हमेशा बताती आ रही हूँ. अगर अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं बोल पा रही हूँ, ईच एंड एवरी कन्वर्सेशन इज पॉसिबल बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी सिस्टम्स हैं जिसके बेसिस पे हम काम कर रहे हैं. हमारा दिल धड़क रहा है, हमारा दिमाग सोच रहा है, मैं बोल पा रही हूँ, मैं अपना हाथ मूव कर पा रही हूँ, आप स्क्रॉल कर पा रहे हो, लाइक कर पा रहे हो, कमेंट कर पा रहे हो कि नहीं. सो ऑल ऑफ दिस कैन बी डन बिकॉज यू हैव एनर्जी इन योर बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर अपने एनर्जी सिस्टम्स भी हैं, एनर्जी पाथवेज भी हैं, और ये इनविजिबल या सुपरफिशियल एनर्जी चैनल्स हैं हमारी बॉडी में जिसके थ्रू प्राण एनर्जी या ची, चाइनीज मेडिसिन में इसको ची बोला जाता है, ट्रैवल करती है. अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे कोई भी चीज गलत हो सकती है इसके अंदर, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि ये एक हाईवे है. ओके, उस हाईवे पे ट्रैफिक जाम लग गया है. ठीक है, तो अब आप इस ट्रैफिक जाम को समझिए कि किसी तरीके से बहुत सारी एनर्जी या कुछ भी ऐसा एक ब्लॉकेज हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट हो गई. सो वो ट्रैफिक जाम में आप समझ लीजिए कुछ पर्टिकुलर ट्रैफिक पुलिस वाले हैं या ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर जाकर अगर आप उनको बोलेंगे या अगर आप उन तक कांटेक्ट कर पाएंगे तो वो आपका जाम खुलवा देंगे. लेकिन अगर आपने उनको बहुत गलत तरीके से बात करी या आपने सही समय तक उन तक नहीं पहुंचे या कोई भी चीज़ गलत कर दी, और हो सकता है वो कोई गलत लेन खुलवा दे, तो उस वजह से कोई एक्सीडेंट या कोई बहुत बुरे हादसा भी हो सकता है कि कहीं गलत जगह से आपका ट्रैफिक जाम खुल गया और सारी गाड़ियाँ एक जगह फिर से एक्सीडेंट हो गया, कुछ एक हादसा हो गया. सिमिलरली आपकी बॉडी के अंदर ऐसी हमारी एनर्जी फ्लो कर रही है और जब वो कहीं रुक जाती है, कहीं उसका जाम लग जाता है, तो हमारी बॉडी के ऊपर ही ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जो उन ट्रैफिक कंट्रोलर्स की तरह काम करते हैं, और आप उन पे जब प्रेशर देते हो तो वो वहाँ के जाम को यानी कि वहाँ के ब्लॉकेज को हटा देते हैं. लेकिन अगर आपने उनको बहुत हार्डली प्रेस कर दिया, गलत समय पर प्रेस कर दिया या किसी भी तरीके से बिल्कुल नॉलेज को ना जानते हुए कुछ भी एक्शन लिया, तो हो सकता है कि वहां पर कोई और कॉम्प्लिकेशन आ जाए, जैसे कि आपको दर्द बहुत देर तक होने लग जाए, आपको एंजाइटी हो जाए, रेस्टलेसनेस हो जाए, आपको स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाए, आपको शायद कंपन होनी शुरू हो जाए. ये सब हो सकता है. अब बात करते हैं कि हम लोग गलतियां क्या कर रहे हैं. सो बेसिकली सबसे पहली गलती यानी कि मिस्टेक नंबर 1 इज दैट यू आर कॉपीइंग एनीथिंग फ्रॉम द इंटरनेट विदाउट नोइंग द रूट कॉज. मैं हमेशा अपने कोर्सेज के अंदर, अपने वर्कशॉप्स के अंदर हमेशा ये फोकस करती हूँ कि मैं आप लोगों को ये सबसे पहले टॉपिक्स में समझा पाऊँ कि हमारे को सीधा ट्रीटमेंट पे नहीं जाना है कि पेट खराब है, पेट दर्द है, गट का इशू है, कोई भी इशू है तो हम सीधे के सीधे उसके गट वाले पॉइंट को प्रेस कर दें. देयर आर प्लेंटी ऑफ गट इशू वाले पॉइंट्स हमारे एक्यूप्रेशर के अंदर.
हाउ डू यू डिसाइड दैट कि कौन सा सही पॉइंट है? हाउ डज गूगल नो कि आपके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वो वही पॉइंट है? आपने इंस्टाग्राम पे एक रील देख ली जिसमें एंजाइटी के लिए पॉइंट बताया जा रहा है, अगर आपका वो थेरेपिस्ट बोल रहा है कि एक जनरल पॉइंट है, दैट्स अनदर थिंग। आपको अगर वो बता रहा है कि कितनी देर के लिए करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं तो आपको पूछना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज की अपनी एक एनर्जी बैलेंस क्रिएट करने की क्षमता है। अगर आप कोई भी पॉइंट बिना ये जाने कि क्या आपके रूट कॉज पे वो मैच होता है, क्या आपके गट इशू का रूट कॉज क्या है, क्या वो उस पॉइंट के नेचर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर आप ये जाने बिना उस पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे तो हो सकता है जहां पर आपको एनर्जी को बढ़ाना था वहां आपने एनर्जी को घटाने वाला पॉइंट गट के लिए प्रेस कर दिया। तो आपकी प्रॉब्लम तो ठीक हुई नहीं, पर उसके साथ साथ आपको और लो ऑन एनर्जी, फटीग फील होना स्टार्ट हो गया। अब आप सोचेंगे एक्यूप्रेशर काम नहीं करता, बट गलती तो इसमें आपके नॉलेज की है। हो सकता है किसी की एंजाइटी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है और आपकी एंजाइटी सिर्फ थकावट की वजह से है, ओवर एग्जॉशन की वजह से है। उनका एंजाइटी का पॉइंट बिल्कुल अलग होगा और आपके एंजाइटी का पॉइंट बिल्कुल अलग होगा। Pressing the wrong point will confuse your body even more. Always understand the root cause of your problem. And हमेशा इसी पे फोकस करना चाहिए। और ये मैं बहुत आराम से, बहुत अच्छे से आपको 1-on-1 कंसल्टेशन, हमारी वर्कशॉप्स या कोर्सेस में बताती हूँ। बट प्लीज मेक श्योर दैट आप उस जड़ तक पहुंच रहे हैं, चाहे मेरे थ्रू, चाहे किसी भी तरीके से, किसी भी एक्सपर्ट के थ्रू। मिस्टेक नंबर 2, आप या तो उस पॉइंट को बहुत देर तक प्रेस कर रहे हैं, एज इन बहुत तेज प्रेशर दे रहे हैं, या फिर आप बिल्कुल प्रेशर दे ही नहीं रहे हैं। देखिए, अब ये पॉइंट सभी को पता है, LI4, कि ये हेडेक, डिजीनेस और इन सब इश्यूज के लिए पेन किलर पॉइंट की तरह काम करता है। बट अगर आपने इस पॉइंट पे बहुत तेज प्रेशर दे दिया, बहुत ज्यादा तेज, कि उस इंसान को दर्द नहीं फील हो रहा, बट ये तो पॉइंट है, मैं तो दर्द दूंगा, या मैं दर्द वहां होना चाहिए, कोई डेची सेंसेशन आनी चाहिए, और आपने बहुत तेज प्रेस कर दिया, हो सकता है वो इंसान को रेस्टलेसनेस स्टार्ट हो जाए या इस हाथ में शिवरिंग जैसी प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाए। एंड लेट मी टेल यू, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी मैं कहूँगी एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम अवॉइड करते हैं प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। तो अगर आपने किसी प्रेग्नेंट लेडी को ये पॉइंट प्रेस किया, वो भी बहुत तेज, तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं एंड बहुत ज्यादा हैवी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। सो गिव जेंटल प्रेशर फॉर 30 seconds to 1 minute. बी जेंटल, डोंट ओवरडू इट। आप उस व्यक्ति से पूछिए, क्या आपको वो प्रेशर फील हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है? वो बोले नहीं, आप थोड़ा और तेज कर सकते हैं, तो आप और तेज बढ़ा दीजिए इंटेंसिटी। अगर उनको लग रहा है कि आप बहुत तेज दबा रहे हैं, आप कम कर सकते हैं। एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट, बिकॉज मैं इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपको नहीं दे सकती, हर किसी का एक सहन शक्ति अलग होती है। So you have to be careful with that. Mistake number 3, you're ignoring the timing and the season and what exactly is the nature of your body right now. Basically, just नहा के आए, एक्यूप्रेशर करने बैठ गए, बाहर से आए, एंजाइटी हो रही है, पानी नहीं पिया, आपने आपको काम डाउन नहीं किया, एक्यूप्रेशर करने बैठ गए। जस्ट खाना खाया, ओवर ईटिंग हो गई है, एक्यूप्रेशर करने बैठ गए। नो गाइज, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। एनर्जीज को अनब्लॉक कर रहे हो आप, एनर्जीज को बेसिकली आप उनकी जो ब्लॉकेजेस है उसको हटा रहे हो। सो यू कांट रियली प्ले विद दैट एनर्जी। आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है कि आप किस ऑर्गन का पॉइंट प्रेस कर रहे हैं और किस समय पे कर रहे हैं। क्या आपकी बॉडी क्लॉक के हिसाब से अभी उसको स्टिमुलेशन देना सही है? क्या कुछ डिसबैलेंस और तो नहीं हो जाएगा? All of this information is required. So it is very important। अगर आप गूगल से या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी की रील या कुछ देख रहे हैं, so be very cautious कि जो वो पॉइंट बता रहा है उसके साथ वो सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। And if not, please do not practice these points without an expert's advice. And for this, I'm giving you a perfect solution. मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर एक्यूप्रेशर टाइमिंग की एक चार्ट में भेज दूंगी। आप चाहें तो उसे डाउनलोड करके आप लोग उसकी पूरा फायदा उठा सकते हैं। इट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। आपके साथ 2 एग्जांपल्स में शेयर करने वाली हूँ जो इसमें आपको और हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में। सो बेसिकली एग्जांपल्स नहीं, मैं कहूँगी मेरी केस स्टडीज है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विदाउट टेकिंग द नेम। सो मेरे पास एक क्लाइंट थी जिनको आप कह सकते हैं थोड़े से डाइजेस्टिव इश्यूज थे। तो उन्होंने डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए एक पॉइंट देखा जो उनके फुट आर्क पे था, एंड उन्होंने उस पॉइंट को स्टिमुलेट किया फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। और स्टिमुलेशन करने के कुछ टाइम बाद
उनको बहुत तेज स्टमक में क्रैम्प्स होने लग गए फॉर 3 कंटिन्यूस डेज। 3 दिन के बाद वो मेरे पास आए कि ऐसे ऐसे स्टमक क्रैम्प्स हो रहे हैं उनको। नेचुरली समबडी वुड फील कुछ गलत खाया होगा, कुछ स्टमक में प्रॉब्लम होगी, और उन्होंने खुद मेंशन किया कि वो एक्यूप्रेशर प्रैक्टिस कर रही थी। जब मैंने उनसे पूछा कि वो क्या एक्यूप्रेशर प्रैक्टिस कर रही थी, तो जब उन्होंने मुझे बताया, आज ही आपको पॉइंट किसने दिया, क्यों बताया आपको ये पॉइंट, तो शी सेड किसी ने नहीं बताया, मैंने इसको खुद इंटरनेट से देखा। एंड शी ऑलरेडी हैड गॉल ब्लैडर की सेंसिटिविटी, और वो पॉइंट उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। उन्होंने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम और वीक कर लिया था उस पॉइंट को प्रेस करके। So this is how bad you can create new problems without proper knowledge. इसी तरीके से अब ये तो मैंने बात करी एक लेडी की, कुछ लड़कियां हैं जो खुद देख लेती हैं, मैं कहूँगी कुछ यंग जो हमारी यूथ है वो इन चीज़ों से बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। तो उन्होंने शी हैड उनके एग्जाम्स का टाइम था और उन्होंने एंजाइटी के लिए एक पॉइंट प्रेस किया जो उनको लगा कि शायद मेरे को कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं, और उन्होंने उसके लिए वो पॉइंट को स्टिमुलेशन दी। बट द थिंग वाज कि उनको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं था, उनको सिर्फ एग्जाम का स्ट्रेस था। बट इस पॉइंट की स्टिमुलेशन की वजह से उनके अंदर पैल्पिटेशंस होनी स्टार्ट हो गई, और इतनी बुरी पैल्पिटेशंस कि उनके एग्जाम्स आइडियली ख़राब हो गए। एंड सब कुछ होने के बाद जब मेरे पास ये केस आया, सो आई वॉज रियली वेरी अपसेट कि आप लोग बिल्कुल अपनी ही बॉडी के साथ इतने एक्सपेरिमेंट्स कैसे कर लेते हैं, जबकि यहाँ पर आपके लिए हम और हमारे जैसे पता नहीं कितने एक्सपर्ट्स बैठे हैं टू एक्चुअली हेल्प दिस आउट। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से एक्यूप्रेशर इज वेरी पावरफुल, बट विथ प्रॉपर गाइडेंस, विथ प्रॉपर इंफॉर्मेशन, एंड इट इज नॉट जस्ट समथिंग जो हाँ कैजुअली कर लिया क्या ही हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। दिस इज साइंस। सो लेट्स गो थ्रू योर सेफ एक्यूप्रेशर चेकलिस्ट, एंड इसको आप सेव कर लो, लिख लो, लिख के कहीं पे अपनी लगा लो इफ यू प्रैक्टिस एक्यूप्रेशर रेगुलरली, बट प्लीज मेक श्योर that you are actually going through this checklist. First, always know your body type and your current symptoms. आप ये सब चीज़ें लिख करना, अगर आप अपने एक्सपर्ट को भी दिखाएंगे, आप अपने थेरेपिस्ट को दिखाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, it will really help them diagnose your problem better so that you can have a better solution. Avoid acupressure during periods, pregnancy, heavy bleeding, kidney issues अगर किसी को ऑलरेडी है, शुगर इश्यूज किसी को अगर ऑलरेडी है, आप उन पे एक्यूप्रेशर ट्राई ही मत कीजिए, बिल्कुल नहीं ट्राई करेंगे आप। प्रेस पॉइंट्स एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट डेली, और दिन में 2 बार आप इसको कर सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम 4 बार इसको कर सकते हैं प्रैक्टिस। आइडियली ये आपका रहना चाहिए विदाउट एनी गाइडेंस। अगर मैं आपको बताऊं कि आपने किसी थेरेपिस्ट से गाइडेंस ऑलरेडी नहीं लिया और आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आइडियली 30 मिनट्स टू 1 सेकेंड जेंटली प्रेशर इज इनफ 4 टाइम्स अ डे। मॉर्निंग में हम डिटॉक्स पॉइंट्स प्रेस करते हैं और नाइट टाइम में हम कामिंग पॉइंट्स प्रेस करते हैं। सो मेक श्योर दैट इफ यू हैव सम पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू, आप उसको थोड़ा सा और देखो कि ये करता क्या है पॉइंट, एंड अगर वो डिटॉक्सिंग करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो आप उसे मॉर्निंग में स्टिमुलेशन दीजिए। अगर वो कामिंग में मदद करता है, कामिंग एनर्जी है उसकी, तो आप उसे रात में करेंगे। प्लीज कंसल्ट अ ट्रेन्ड प्रैक्टिशनर फॉर chronic issues, please. So I have created a free 1 पेज, जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन बोली है उसका एक चार्ट, एक पेज मैंने इसका प्रॉपर बनाया है। यू कैन डाउनलोड दैट, और वो डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज डाउनलोड करो, प्रिंट करो, लिख लो, नोट डाउन करो एंड कीप इट विद यू।